बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं आपके सवालों के जवाब किताब व सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। तो बेशुमार लोगों ने सवालत भेजे होते हैं, तो मैं चंद का जवाब दे पाता हूँ। इंशाल्लाह मैं कल से कोशिश करूँगा जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई सवालत पूछें तो तमाम के सवालों के जवाब दिए जाएँ। तो अभी हम सुनते हैं कि पहला सवाल क्या है आज का। इंशाल्लाह फिर हम किताब व सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देते हैं। भाई साहब, अगर कोई 3 महीने के लिए अगर उम्रा करने के लिए गया हो, तो जैसे रमज़ान से पहले गया और रमज़ान के बाद आए, तो जो फ़ितरा है वो वहाँ के सऊदी दिरहम उसके लिहाज से सऊदी रियाल जो भी उनका उसके लिहाज से देंगे, या तो फिर जी बहन का सवाल आपने सुना कि अगर कोई उम्रा करने के लिए गया हुआ है और रमज़ान के रोज़े वहाँ वो मक्का में रख रहे, तो बात यह है कि अब उसने फ़ितराना जो है सदक़तुल फ़ितर है वो पाकिस्तान के हिसाब से अदा करेगा या सऊदी अरेबिया के हिसाब से वो अदा करेगा। बात यह है कि जो आदमी जिस वक्त जिस कंट्री में मौजूद होता है उसी हिसाब से उसे फ़ितराना देना होगा। तो वो सऊदी रियाल के हिसाब से अपना सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। सदक़तुल फ़ितर तमाम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाज़म करार दिया, चाहे कोई मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, सब के ऊपर सदका फ़ितर लाज़म है। और रोज़ों के अंदर जो कमी कुताही हो जाती है तो सदका फ़ितर अदा करने से उस कमी कुताही का इज़ाला हो जाता है। तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करना होता है। और अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अदा करेगा तो वो आम सदका होगा, सदक़तुल फ़ितर नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये मसला भी ज़हन में रखें, हमारे पाकिस्तान के एतबार से जो आजकल यानी सदक़तुल फ़ितर है वो 300 रुपये गंदम के एतबार से, ठीक। अगर आप चावल के एतबार से देना चाहते हैं तो वो दे दें, किशमिश के हिसाब से देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, जौ के हिसाब से देना है तो 500 रुपये दे दें, चावल के हिसाब से अगर आपने देना है तो फ़ी पर्सन यानी आप 800 रुपये दे दें हर घर के फ़र्द का। अगर किशमिश के हिसाब से देना है तो 2400 रुपये फिर एक के हिसाब से आप दे दें। अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कैसा ये जो सलातुल तस्बीह है, इसका क्या कोई टाइमिंग है? मतलब कि कोई इसका टाइम होता है पढ़ने का कि किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं? ये दूसरा बहन का सवाल है कि सलात तस्बीह जो है इसकी नमाज़ पढ़ने का कौन सा वक़्त है या जब चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नफल नमाज है, 4 रकत नमाज ये पढ़ी जाती है। और जिस रिवायत से ये साबित है वो हसन दर्जे की रिवायत है। सलात तस्बीह पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला अगले पिछले छोटे बड़े सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात कही थी कि चचा, आप हफ़्ते के अंदर या महीने में, साल में या पूरी ज़िंदगी में आपने एक मरतबा कम अज़ कम ज़रूर सलात तस्बीह पढ़े तो आपके सारे गुनाह अल्लाह तबारक ताला मुआफ़ फरमा देगा। तो एक रकत में 75 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ना होता है। बात यह कि ये चूँकि नफल नमाज है तो असर के फ़र्ज़ों के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले नफल पढ़ना मना है। और इस तरह फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद सूरज तुलू होने से पहले नवाफ़ल पढ़ना मना है। जब सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, ज़वाल का वक़्त है, नफल पढ़ना मना है। इसके अलावा जिस वक़्त में आप पढ़ना चाहें तो सलात तस्बीह नमाज अदा कर सकती हैं। अलबत्ता बाद लोग क्या करते हैं कि इसमें जमात का एहतमाम करते हैं। जमात के साथ एहतमाम करना साबित नहीं है। इनफरादी तौर पर अगर कोई सलात तस्बीह पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी कंपनी के साथ कारोबार करना चाह रहा हूँ और कंपनी का आदमी मुझे कहता है कि आप मुझे बतौर रिश्वत 10,000 रुपया दें या 20,000 रुपया दें तो मैं आपको अपनी कंपनी से कारोबार लेके दूंगा, तो ऐसी सूरत में क्या इसको पैसे देना? जी भाई साहब पूछ रहे हैं कि किसी कंपनी में मैं कारोबार करना चाह रहा हूं तो उन्होंने शर्त लगाई है कि पहले आप 10,000 रुपया दें तो फिर उसके बाद हम आपका जो कारोबार है वो आपको शुरू करवाएंगे, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो क्या ये रिश्वत तो नहीं है? रिश्वत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों आग में जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये रिश्वत नहीं होगा जो मैं 10,000 रुपये दूँगा। तो सबसे पहले रिश्वत की डेफिनेशन समझ लें। आपके पैसे देने से किसी दूसरे बंदे का हक मार रहा है, यानी वो आपसे ज़्यादा हक रखता है उस नौकरी का, उस कारोबार का, और आपने पैसे दे दिए हैं तो फिर ये रिश्वत है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसी सूरत नहीं है,
ठीक है, कि कोई और आपसे ज़्यादा हक रखने वाला नहीं है, और आपको अगर इस तरह पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसमें फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। ये पैसे देकर आप अपना कारोबार वगैरह शुरू कर सकते हैं, तो ये रिश्वत के ज़िम्मन में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा कै साहब, ये पूछना था कि मक्का में उम्रे के लिए मस्जिद आयशा में जाके उधर से एहराम बांधना ठीक है, या मस्जिद जहराना में जाके वहाँ से एहराम बांधना ठीक? असल में बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक ये था कि एक सफ़र में आप एक ही उम्रा किया करते थे। ठीक है, आप नफली तवाफ़ ज़्यादा कर लें, ठीक है, ज़्यादा तवाफ़ का एहतमाम आप कर लें, नफल आप वहाँ पर पढ़ें। लेकिन कई लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं 5 उम्रे करके आया हूँ, तो वो बार बार जाते हैं मस्जिद आयशा के से, तो वहाँ पर एहराम बांधते हैं और आकर उम्रा करते हैं। तो बात ये है, इसमें अलबत्ता बाज़ उलमा ने ये इजाज़त दी है, लेकिन ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो मंथली सर्कल है वो शुरू हो गया। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी बाकी बीवियों ने हज भी किया, उम्रा भी किया है, तो मैंने सिर्फ़ हज किया, मेरा उम्रा रह गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को कहा कि आप इनको मकाम तनईम पे ले जाएं, जहाँ पर आज मस्जिद आयशा है, तो वहाँ से आप इनका उम्रे का इरादा करवा दें। तो फिर यानी यहाँ से बाज़ उलमा ने कहा कि ये उन औरतों के लिए है जिनके ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो गुस्ल कर लें, तो अगर वो उम्रा करना चाहें तो वो मकाम तनईम या मस्जिद आयशा के पास यानी हुदूद हरम के बाहर वो जाएं और वहाँ से उम्रे का इरादा करें, और उसके बाद आकर यानी वो एहराम का इरादा करें और आकर उम्रा कर लें। यानी ये औरतों के बारे में, वो भी जिनके ख़ास अय्याम शुरू हो जाते हैं, ये उनके बारे में यानी बाज़ उलमा ने कहा है कि उनके साथ ख़ास है। और अगर कोई और आदमी है, अगर वो उम्रा करना चाह रहा है, तो वो जेराना मकाम पर जाए और वहाँ से फिर आए तो वो आकर उम्रा करे, यानी वहाँ से वो एहराम बांधे, एहराम की 2 रकत पढ़े और उसके बाद वो आए और उम्रा करे। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, आपको फिर जब आप मिकात में एक दफ़ा अंदर चले गए तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने होटल से ये एहराम बांध सकते हैं। बाद ने ये बात भी कही है कि जिस होटल में आप मुकीम हैं उधर से ही आप एहराम बांधें, 2 रकत पढ़ें और आकर आप उम्रा करें। लेकिन इसमें बेहतर बात यह है कि आप जो मवाक़ीत मुकर्रर हैं उस मिकात पर जाएं जो आपके पास है, और वहाँ से आप यानी एहराम बांध कर आएँ, फिर आकर आप उम्रा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा कर साहब, आपसे ये पूछना था कि औरत जो है ना वो महरम के बगैर उम्रे पे जा सकती है क्या? उसमें कोई एज की लिमिट भी है कि उस एज में अगर हो तो बंदा, उसमें कोई गुंजाइश है जाने की, या महरम के बगैर वो उम्रे पे या किसी भी सफ़र? जी, अपने महरम के बगैर उम्रा करना, इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है औरत को अकेला सफ़र करने से। तो बात यह है कि वो अपने महरम के साथ जाए, या अपने शोहर के साथ जाए, या फिर अपने महरम के साथ जाए। इसके अंदर उम्र की कोई हद नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जब वो 45 प्लस हो गई है या 50 प्लस हो गया तो वो अकेली भी जा सकती है। तो बेशुमार जो है ना वो ज़ाहिरी फ़ितने और बातनी फ़ितने हैं, उनके अंदर मुब्तला होने का अंदेशा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के अंदर ही हिकमत है, तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने शोहर के साथ जाए, या फिर वो किसी महरम के साथ, अपने बेटे के साथ, भाई के साथ, भतीजे भांजे के साथ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उसने कहा जी मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ गज़वे में लिख दिया गया है और मेरी बीवी का हज का इरादा है। फरमाया कि नहीं, आप गज़वे में ना जाओ, आप अपनी बीवी के साथ जाओ और जाकर आप हज अदा करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख की हाल है? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? सर जी, जड़ा एक साह है ये 2.25 किलो का है या 2.5 किलो है? तो तुसी जरा बता। ये हमारे दोस्त हैं कारी शहीन जट साहब, ये उनका सवाल है कि जो साह होता है इसकी कितनी यानी मिकदार है? तो एक साह जो होता है ये 4 मुद्द का होता है, और एक जो मुद्द होता है वो 600 ग्राम का तकरीबन होता है, ठीक है। और 4 मुद्द आप देखें फिर कितने बंदे हैं, तो इसमें तकरीबन 2 किलो और 400 ग्राम, ठीक है। 2 किलो 400 ग्राम यानी आप कह लें कि 2.5 किलो। 2.5 किलो गंदम के हिसाब से आप जो सदक़तुल फ़ितर अदा करेंगे, या चावल के हिसाब से अदा कर लें, या जौ के हिसाब से, या किशमिश के हिसाब से आप अदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 030246596667 पर आप वॉइस मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी इस तरह किताब व सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।